दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल अन्वित साइंस क्लासेस में स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर भी हम आपके लिए लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं इनके यौगिक। इसका एक फर्स्ट वीडियो हम बना दिए हैं, पार्ट 1 है। आप अगर समझना चाहते हैं पूरे बेसिक से तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। उसमें हम बताए हैं कार्बन का जितना भी बेसिक बातें हैं, कार्बन के बारे में जितना भी बेसिक जानकारी है। जैसे मान लीजिए कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। अब जितना परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या को हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं। अब इसी परमाणु संख्या को हम लोग इलेक्ट्रॉन संख्या कहते हैं, इसी को प्रोटॉन संख्या कहते हैं। तो कार्बन का होता है परमाणु संख्या 6 और इसका द्रव्यमान संख्या होता है 12। कार्बन का द्रव्यमान संख्या होता है 12, यानी कि एटॉमिक मास इसका होता है 12। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, परमाणु द्रव्यमान होता है 12। अब देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4। जैसे मान लीजिए कि प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। तो प्रथम कक्षा में किसी भी तत्व का प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन का प्रथम कक्षा में हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन दूसरा कक्षा में होता है 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कार्बन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, इसलिए इसका दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसका 6 कार्बन का इलेक्ट्रॉन संख्या होता है 6 का। प्रथम कक्षा में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, अब बचा है 4 इलेक्ट्रॉन, तो वही 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दूसरा कक्षा में। तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा कार्बन का। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,4। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,4। और कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 4, यानी कि अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि जो अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कार्बन का अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यही हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा। अब देखिए संयोजकता, कार्बन का संयोजकता बता दिए हैं 4 होता है। मान लीजिए कि कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन है 4 या 4 से कम है, तो जब संयोजी इलेक्ट्रॉन जितना रहता है उतना ही संयोजकता हो जाता है। लेकिन अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक है तो उसको हम 8 में से घटा कर लिख देंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, सॉरी संयोजकता। तो कार्बन का संयोजकता होता है 4। कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4। संयोजकता को कहते हैं वैलेंसी। तो कार्बन का वैलेंसी होता है 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन जितना है वही हो जाएगा संयोजकता। लेकिन अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक है, जैसे मान लीजिए संयोजी इलेक्ट्रॉन आ गया 5, तो इस 5 को 8 में से हम घटा देंगे, जितना होगा वही हो जाएगा हमारा संयोजकता। लेकिन अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है या 4 से कम है तो वही हो जाएगा संयोजकता। अब संयोजकता को अच्छे से समझ गए होंगे। कार्बन एक प्रकार का गैस है, और जो गैस होता है वो अधातु होता है। तो कार्बन कैसा तत्व हो जाएगा? यानी कि अधातु हो जाएगा। कार्बन क्या है? अधातु है। अब इतना तक हम आपको बता दिए हैं कार्बन के बारे में, और अच्छे से बताए हैं, पूरा विस्तार से बताए हैं। अब देखिए और बताए हैं कि कार्बन के बारे में कुछ वैज्ञानिक है जिन्होंने अपना अपना सिद्धांत दिए। जैसे मान लीजिए एक वैज्ञानिक है बर्जीलियस। बर्जीलियस बर्जीलियस साहब आए, इन्होंने कार्बन के बारे में सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि कार्बन का प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। कार्बन को बनाने के लिए बहुत ही शक्ति की आवश्यकता होती है, और उतना शक्ति मनुष्य के पास नहीं होता है। ये ईश्वर का देन है। जैसे हमारा शरीर में कार्बन होता है, पेड़ पौधा में कार्बन होता है, या लकड़ी में भी कार्बन होता है, क्योंकि जल जाता है। यानी कि जो वस्तु जल जाता है उसमें कार्बन होता है। यानी कि इनका कहना था कि कार्बन का यौगिक प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है, और इन्होंने 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। इसने बर्जीलियस ने 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। जीवन शक्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर बताना मेरे भाई, बर्जीलियस ने। जीवन शक्ति का सिद्धांत कब दिया? तो 1815 में। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। लेकिन इनका ही एक शिष्य थे ओहलर। ओहलर जब आए तो उन्होंने कार्बन का यौगिक बना दिया, प्रयोगशाला में कार्बन के यौगिक बना दिए। उन्होंने पहले ओहलर जब आए, ओहलर
तो ओहलर आए तो प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण कर दिए, इन्होंने यूरिया बना दिया प्रयोगशाला में। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, यानी कि इसने यूरिया बना दिया। और इसमें देखिए कार्बन उपस्थित है, इसका मतलब है कि ये कार्बन का यौगिक है। तो यूरिया का निर्माण कर दिया, यानी कि कार्बन के यौगिक का निर्माण कर दिया और इनका कथन हो गया फेल। फिर प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो यूरिया है। आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 46% नाइट्रोजन होता है। फिर इनके बाद अलग अलग वैज्ञानिक है जिन्होंने कार्बन के यौगिक का निर्माण कर दिया। तो ये हम सारा आपको समझा दिए है पार्ट 1 वाला वीडियो, यानी कि इसका पहला वीडियो जो डाले उसमें इसी को अच्छे से पूरा विस्तार से समझा दिया। अगर आप समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन का प्रकार। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? पार्ट 1 वीडियो में हम बता दिए। वैसा कार्बन जिसमें हाइड्रोजन और वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे यूरिया हो जाएगा NH2CO NH2, मीथेन हो जाएगा CH4, एथेनॉल हो जाएगा, ये सब हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार, आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं उसको आज हम लोग अच्छे से पूरा समझेंगे। हाइड्रोकार्बन का दो प्रकार होता है। हाइड्रोकार्बन का दो प्रकार होता है। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा हमारा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इसको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसमें आता है अल्केन, इसी में आता है अल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है अल्केन। अल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, अल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड। अब इसमें आता है दो, पहला आता है उसको हम ए कह सकते हैं, इसमें आता है दो, एल्कीन आता है और दूसरा जो आता है अल्काइन आता है। यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और अल्काइन दोनों आता है। एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड और अल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। आपसे पूछेगा कि किस हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आप आंसर मारिएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर सिंगल बॉन्ड पूछेगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मारिएगा। अब यहाँ से आप एक बात समझिए कि जो एल्कीन का सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है एल्कीन का फार्मूला होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसका फार्मूला, अलग अलग एग्जाम में भी पूछता है 10th के साथ साथ। फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2, सॉरी एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2, और जो एल्कीन का होता है फार्मूला, जो इसका सूत्र होता है एल्कीन का, वो होता है, एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। यानी कि इसमें से अगर हम दो घटा देंगे, एल्केन में से अगर दो घटा देंगे तो एल्कीन का फार्मूला आ जाएगा। अगर एल्कीन में से दो घटाएंगे तो अल्काइन का फार्मूला निकल कर हो जाएगा। यानी कि अल्काइन का फार्मूला अब देखिए, अब इसमें से दो घटाएंगे तो CnH2n-2 हो जाएगा। यानी कि अल्काइन का फार्मूला हो जाएगा CnH2n-2। अब देखिए इसको पहचानने का नियम है कि इसके अंत में एन लगा रहेगा और इसके अंत में इन लगा रहेगा और इसके अंत में आइन लगा रहेगा। यानी कि इसका प्रत्यय एन होगा, इसका प्रत्यय इन होगा और इसका प्रत्यय आइन होगा। तब इसका पहचानने का तरीका भी लिख ले। इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, यानी कि पहचानने का तरीका है अंत में, यानी कि प्रत्यय में एक तरह से समझ लीजिए कि इसमें प्रत्यय है एन। प्रत्यय किसे कहते हैं? वैसे शब्द जो किसी शब्द का अंत में लग कर उसका अर्थ बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो एन इसका प्रत्यय है,
यानी कि इसका प्रत्यय एन है तो इसको हम पहचानेंगे कि उसके लास्ट में यानी कि उसके अंत में एन लगा रहेगा, उसके अंत में क्या रहेगा एन, तो वो हमारा होगा एल्केन। इसी को हम इस तरह भी लिखते हैं, इसके अंत में एन लगा रहेगा। और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, यानी कि पहचानने का तरीका इसका क्या है, इसके अंत में यानी कि इसका प्रत्यय इन लगा रहेगा, इन, इसका प्रत्यय इन होगा, जिसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं इन, इसका प्रत्यय इन लगा रहेगा, यानी कि इन इसमें लगा रहेगा अंत में। और इसको कैसे पहचान सकते हैं, यानी कि पहचानने का इसका तरीका है, इसमें लगा रहेगा आइन, यानी कि इसके अंत में आइन रहेगा तो वो है अल्काइन ग्रुप का सदस्य, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आइन, यह अल्काइन ग्रुप का सदस्य है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगला जो हमारा फार्मूला है, यानी कि अगला जो कंडीशन है उसको अब देखिए, जो एन है हमारा वो नंबर ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन की संख्या है, एन जो है वो कार्बन की संख्या है। जैसे मान लीजिए कार्बन एक है तो एन के जगह पर एक होगा, अगर कार्बन दो है तो एन के जगह पर दो होगा, यानी कि जो कार्बन है हम लिख सकते हैं जहां 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 एन बराबर, जहां एन बराबर नंबर ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन की संख्या है, एन बराबर कार्बन की संख्या, एन हमारा क्या है कार्बन की संख्या है, यानी कि इस तरह, और इस तरह भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक नंबर है या नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, एन हमारा क्या है प्राकृतिक संख्या है, एन हमारा क्या है प्राकृतिक संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन कार्बन की संख्या है। अगर कार्बन एक है तो यहाँ पर होगा एक, अगर दो है तो यहाँ पर होगा दो। तो ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दो प्रकार, सॉरी हाइड्रोकार्बन का दो प्रकार हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि एल्कीन का सूत्र बताइए, अल्काइन का सूत्र बताइए, या किसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस तरह से आपसे पूछ देगा। अगला अब हम लोग पढ़ेंगे, अब आगे देखिए, अब आप लोग समझ गए होंगे एल्केन एल्कीन अल्काइन अच्छे तरह से। अब देखिए अब हम लिखेंगे यानी कि समझेंगे, कार्बन एक है तो उसका नाम क्या होगा और दो है तो उसका नाम क्या होगा, यानी कि इस तरफ हम लिखते हैं कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, इस वाले बॉक्स में लिखेंगे उसका नाम, यानी कि उसका नाम क्या होगा। अगर मान लीजिए कार्बन एक है तो उसका नाम हो जाएगा मेथ, उसका नाम हो जाएगा मेथ। अगर कार्बन की संख्या दो है तो उसका नाम हो जाएगा एथ, कार्बन दो है तो नाम हो जाएगा एथ, तीन है तो प्रोप, कार्बन की संख्या अगर तीन है तो प्रोप होगा, चार है तो ब्यूट होगा, चार है तो उसका नाम होगा ब्यूट, अगर पांच है तो नाम हो जाएगा पेंट, पांच है तो पेंट, छ है तो हेक्स, छ है तो हेक्स, अगर सात है तो हेप्ट, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, कार्बन की संख्या आठ है तो ऑक्ट हो जाएगा, कार्बन की संख्या आठ है तो ऑक्ट, कार्बन की संख्या नौ है तो नॉन, अगर कार्बन की संख्या 10 है तो डेक, कार्बन की संख्या अगर 10 है तो उसका नाम होगा डेक। आप इसे याद रखिएगा अच्छे से। अगर मान लीजिए कार्बन एक है तो उसका नाम क्या होगा मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छ है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नॉन, दस है तो डेक, यानी कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। चार पांच बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब इस तरफ हम लिखते हैं एल्केन, इसमें लिखते हैं अल्केन, अल्केन, इस वाले बॉक्स में लिखते हैं अल्केन, इसमें होता है सिंगल बॉन्ड, एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, और इस बॉक्स में लिखते हैं अल्कीन, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड,
इस बॉक्स में लिख दिए एल्कीन, इसमें होता है डबल बॉन्ड, और इसमें लिखते हैं अल्काइन। अल्काइन इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n प्लस 2। प्लस 2 इसके सामने रहता है, यहाँ मत दीजिएगा। इसका होता है, इसी में से 2 घटा दीजिए तो 2 हट जाएगा, CnH2n। और इसका होता है, फिर इसमें से 2 घटा दिए, CnH2n माइनस 2। अभी इसका होता है फार्मूला। अब इसको हम पहचान सकते हैं, उसके अंत में n लगा रहेगा, इसके अंत में इन रहेगा, और इसके अंत में आइन रहेगा। तो अब देखिए, अब एल्केन है तो इसके अंत में यानी कि प्रीफिक्स है एक तरह से, यानी कि जो प्रत्यय है वो है n है। तो मेथ में कार्बन की संख्या होता है 1। तो जो मेथ है हमारा मूल नाम, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, तो इसमें अगर हम n जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेथेन। अगर इसमें n जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेथेन। मेथेन मेथेन किस ग्रुप का सदस्य है? तो एल्केन ग्रुप का सदस्य। मेथेन में सिंगल बॉन्ड होगा। मेथेन कैसा हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आप इससे पूरा इस चार्ट से आप किसी को बता सकते हैं, या कोई भी सूत्र है उसको बता सकते हैं किस ग्रुप का सदस्य है, किसमें कितना सिंगल बॉन्ड होगा, किसमें डबल बॉन्ड होगा, किसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जो मेथेन है तो इसका सूत्र देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस ग्रुप का सदस्य है, तो एल्केन ग्रुप का सदस्य है। मेथेन किस ग्रुप का सदस्य है? मेथेन एल्केन ग्रुप का। तो एल्केन वाला का सूत्र होता है, एल्केन ग्रुप का सदस्य का सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। तो मेथेन में कार्बन की संख्या कितना है? 1 है। एक क्या है? n का मान है, यानी कि n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या है या प्राकृत संख्या है। तो हम इस n के जगह पर रखेंगे 1, इस n के जगह पर 1 रखेंगे तो मेथेन का फार्मूला निकल कर आ जाएगा। क्योंकि मेथेन में कार्बन का संख्या होता है 1, ये मेथेन है, n जुटा है तो एल्केन का सदस्य है, इसलिए हम एल्केन वाला सूत्र पर इसको रख रहे हैं, यानी कि बना रहे हैं। तो 1 रखिए तो C 1 हो जाएगा, H 2 गुणा 1 प्लस 2, यानी कि C1H 2 1 2 प्लस 2। अब C1 H 2 2 4 हो जाएगा। अब 1 को हम नहीं भी लिखेंगे तभी हमारा काम हो जाएगा, यानी कि C4 हमारा सूत्र हो जाएगा मेथेन का। कैसे सूत्र निकाले हैं पूरा सिंपल से आपको हम बता दिए हैं। तो मेथेन का सूत्र हो जाएगा CH4, मेथेन का सूत्र हो जाएगा CH4। तो आपसे पूछ सकता है, इसी को दलदली गैस कहते हैं, इसी को फायर डैम भी कहते हैं। धान के खेत से यही गैस निकलता है, या खदान में भी विस्फोट होता है इसी गैस के कारण। इसका सूत्र, मेथेन का सूत्र क्या है? CH4। इसमें कि डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है? तो इसमें है सिंगल बॉन्ड है। किस ग्रुप का सदस्य है? तो एल्केन ग्रुप का सदस्य। तो मेथेन का सूत्र आप आसानी से लिख पाए होंगे, उम्मीद है कि। अब देखिए, अगर इसमें हम n जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एथेन। एथ है, n जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथेन। तो एथेन भी एल्केन ग्रुप का सदस्य है। तो इसमें भी हम लोग एल्केन वाला का सूत्र का यूज करेंगे। तो एथ में होता है कार्बन की संख्या 2, तो इसके जगह पे हम रखेंगे 2, यानी कि C2H2 गुणा 2 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि C2H 2 दूनी का 4 प्लस 2, यानी कि C2 और H हो जाएगा 6, यानी कि C2H6 हमारा एथेन का सूत्र हो जाएगा। C2H6 हमारा एथेन का सूत्र है। कैसे हम सूत्र लिख रहे हैं आपको यहाँ पर समझा भी रहे हैं, अब अच्छे से समझ लीजिएगा और खुद से कीजिएगा। एक बार अपने कॉपी पर बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप उसको कर पाते हैं तो आपको कभी भूल नहीं पड़ेगा, आप उसे याद रख पाइएगा हमेशा की तरह, हमेशा के लिए। अब देखिए प्रोपेन है, सॉरी प्रोप है, तो इसमें n जोड़ेंगे तो ये होगा प्रोपेन। इसमें n अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन। अब प्रोपेन का सूत्र क्या होगा? तो प्रोपेन है, यानी कि प्रोप से प्रोपेन बना है,
तो इसमें कार्बन की संख्या होगा 3, तो n की जगह पर हम लोग रखेंगे 3, यानी कि CnH2n+2 है, तो यहाँ रखिए 3, तो C3H2 गुणा 3+2, यानी कि C3, अब 3 दूनी का 6 हुआ +2, यानी कि C3H8। जो हमारा प्रोपेन का सूत्र होगा वो होगा C3H8 हो जाएगा इसका सूत्र। अब ब्यूटेन का अब निकालिए, ब्यूटेन का कैसे होगा, ब्यूटेन है हमारा, तो ब्यूटेन में यानी कि ब्यूट से बना है ब्यूटेन, एल्केन का सदस्य है, इसका मतलब है कि एल्केन वाला सूत्र के यूज होगा और कार्बन की संख्या 4 होगा, क्योंकि ब्यूट रहता है तो कार्बन की संख्या होता है 4। तो अब देखिए यहाँ हम ब्यूटेन का निकालते हैं, CnH2n+2, अभी यहाँ रखते हैं 4, तो H है, जहां जहां N है वहां वहां 4 रखेंगे हम, जहां जहां N है वहां वहां हम 4 रख दिए, तो यहाँ भी 4। अब देखिए H 4 दूनी का 8 हो जाएगा, +2 है, तो C4 है, और 4 सॉरी 8 है, 2 हो जाएगा 10, यानी कि C4H10, C4H10 हमारा ब्यूटेन का फॉर्मूला निकल कर आ गया, C4H10, C4H10 यानी कि H10 ब्यूटेन का हो गया। अब देखिए अब पेंटेन का हम निकालेंगे, पेंटेन का, तो पेंटेन का कैसे होगा, कार्बन की संख्या होगा 5, तो n के जगह पर हो जाएगा 5, यानी कि CnH2n यहाँ पर हम रखते हैं, तो C हो जाएगा 5 और H है तो H। अगर यहाँ रखेंगे 5 तो 5 दूनी का हो जाएगा 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। देखिए यहाँ हम लोग 5 रखेंगे n के जगह पर, तो C हो जाएगा 5, H है और 2 है, तो यहाँ पर n की जगह पर अगर हम 5 रखते हैं तो 5 दूनी का 10 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, यानी कि C5H12, C5H12 पेंटेन का है। इसी तरह हेक्सेन का निकालते हैं, हेक्सेन का अब देखते हैं, हेक्सेन, तो यहाँ कार्बन का संख्या हो जाएगा 6, और H देखिए यहाँ रखेंगे 6, अगर 6 रख दें तो 6 दूनी का 12 हो जाएगा, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, यानी कि C6H14। उसी तरह हेप्टेन का निकालते हैं, हेप्टेन का फॉर्मूला, हेप्टेन का, तो C हो जाएगा 7, कहीं से हेप्ट है तो हेप्ट में कार्बन की संख्या होता है 7, तो C7। अब देखिए फिर हम यहाँ n के जगह पे 7 रखेंगे, तो 7 दूनी के 14 और 2 16 हो जाएगा, यानी कि C7H16। उसी तरह ऑक्टेन का निकालते हैं, ऑक्टेन का क्या होगा, ऑक्टेन में कार्बन का संख्या होगा 8, और n की जगह पर यहाँ 8 रख दिए, फिर यहाँ भी 8 रखेंगे तो 8 दूनी के 16 होगा, 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। इसी तरह नोनेन का निकालते हैं, नोनेन का, नोनेन का, तो कार्बन का संख्या 9 और हाइड्रोजन का संख्या हो जाएगा 20। उसी तरह डेकेन का अगर हम लोग निकालेंगे, डेकेन का, तो डेकेन का कार्बन की संख्या 10 हो जाएगा और हाइड्रोजन हो जाएगा 22। तो अब किसी भी का अगर सूत्र कहेगा निकालने के लिए तो आप इसे आसानी से निकाल पाइएगा। अगर वो एल्केन ग्रुप का सदस्य है तो उसमें एल्केन वाला सूत्र रखेंगे, और उसमें देखेंगे कार्बन की संख्या कितना होगा उतना हम n की जगह पर रखेंगे। ये वाला आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे एल्कीन का, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, तो अब इसमें देखिए इन जोड़ेंगे, इसमें n जोड़े हैं, अब इसमें जोड़ेंगे इन, यानी कि मेथ में इन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेथिन, ये हो जाएगा मेथिन, इसमें इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेथिन। अब मेथिन वाला हम लोग देखेंगे मेथिन, तो मेथ में जुटा है इन, यानी कि एल्कीन का सदस्य हो गया मेथिन। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, तो इसी फार्मूला से अब लोग हम मेथिन का निकालेंगे। जैसे देखिए एल्कीन का फार्मूला होता है, एल्कीन का होता है CnH2n, CnH2n होता है एल्कीन का फार्मूला। अब एल्कीन के जगह एल्कीन अब हम लिख रहे हैं मेथिन, तो मेथिन का लिखेंगे, मान लीजिए मेथिन हम लोग लिखते हैं, तो मेथ में कार्बन का संख्या 1 होता है, तो यहाँ पर कार्बन हो जाएगा 1, H है तो H2 है तो 2n के जगह पर हो जाएगा 1, यानी कि C1H2, यानी कि C हम लिख सकते हैं CH2, तो मेथिन का फार्मूला हो जाएगा CH2, मेथिन का क्या हो जाएगा सूत्र CH2। उसी तरह एथीन का लिखेंगे, एथीन का, तो एथीन में होता है कार्बन का संख्या 2, यानी कि 2, तो इसके जगह पर हम रखेंगे 2, अब H,
अब देखिए यहाँ 2 रखेंगे, फार्मूला है एथीन का, हम लोग लिख रहे हैं एथीन का, तो इसका होता है C2H2N। सॉरी, इसका हम लोग लिख रहे हैं, तो जो हमारा एल्कीन का होता है उसी पर न बैठेगा, एल्कीन का ये वाला है, तो एथ में होता है कार्बन 2, तो C और 2। अब यहाँ N के जगह पर भी 2 रखेंगे तो H2 गुणा 2 यानी कि C2H4, यानी कि ये हो गया 2, और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी का हो जाएगा 4। उसी तरह प्रोपीन का लिखते हैं, प्रोपीन का, तो प्रोपीन का अब हम लिखेंगे तो कार्बन हो जाएगा 3 यानी कि C3, और यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दूनी का हो जाएगा 6 यानी कि C3H6 प्रोपीन का हो जाएगा। ब्यूटीन का अब लोग लिखते हैं, ब्यूटीन का फार्मूला, ब्यूटीन का लिखेंगे तो कार्बन की संख्या 4, ब्यूट यानी कि कार्बन का संख्या 4। एल्कीन वाला पर है तो एल्कीन वाला सूत्र रखेंगे तो C4 और H, यहाँ 4 रखेंगे तो 4 दूनी का हो जाएगा 8 यानी कि C4H8, C4H8 एल्कीन का हमारा हो जाएगा C4H8। उसी तरह पेंटीन लिखते हैं, पेंटीन का, तो अब देखिए पेंटीन में कार्बन का संख्या होता है 5, तो C5 हो जाएगा, और H देखिए यहाँ हम 5 रख दिए एन के जगह पे, तो यहाँ भी 5 रखेंगे तो 5 दूनी का हो जाएगा 10 यानी कि पेंटीन का हो जाएगा C5H10, C5H10। अब इसको याद नहीं करना है, आप सिर्फ इसको याद रखिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये ऑटोमेटिक आप इसे निकाल पाइएगा। इस तरह से लाखों होता है, लाखों करोड़ों में होता है, तो सबको आप याद नहीं रखना है। अब इस 10 को याद रखिएगा, आप आसानी से आयु पे का भी नाम लिख पाइएगा। चलिए अब लिखते हैं हेक्सीन का, हेक्सीन, हेक्सीन में देखिए कार्बन की संख्या 6 है तो कार्बन 6 हो जाएगा, और एन की जगह भी रखेंगे 6 तो 6 दिन का हो जाएगा 12 यानी कि C6H12। उसी तरह हेप्टीन का लिखते हैं, हेप्टीन का क्या होगा, कार्बन का संख्या 7 और हाइड्रोजन का संख्या हो जाएगा 14, निकाल लीजिएगा। ऑक्टेन का, ऑक्टीन का लिखते हैं, अब ऑक्टीन का, तो कार्बन का संख्या हो जाएगा 8। अब देखिए H है तो H यहाँ 8 रखिएगा तो 8 दूनी का हो जाएगा 16। नोनिन का निकालते हैं, नोनिन का फॉर्मूला, तो कार्बन हो जाएगा 9 और हाइड्रोजन हो जाएगा 18। डेकिन कब निकालते हैं, डेकिन का क्या होगा, डेकिन C हो जाएगा 10 और H हो जाएगा 20, डेकिन का हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ आइए, आयन जोड़िए, अब इस मूल शब्द में आयन जोड़िए, यानी कि मेथ में आयन जोड़िए तो हो जाएगा मेथाइन, इसमें आयन जोड़िए तो ये हो जाएगा मेथाइन। तो आप लोग देखिए जो हम मेथाइन लिखे हैं उसका प्रत्यय क्या, उसमें प्रत्यय क्या लगा है, तो आयन लगा है। तो आयन किस ग्रुप का सदस्य है, तो अल्काइन का है, अल्काइने में ना आयन है, तो इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड, और इसका सूत्र होता है CnH2n-2। फार्मूला आप याद रख पाइएगा तभी आप इसका आंसर बता पाइएगा, यानी कि इसका सूत्र लिख पाइएगा। तो मेथाइन कब हम लिखते हैं, तो इसमें आयन जुटा है, तो आयन यानी कि अल्काइन, अल्काइन का होता है CnH2n-2, तो अल्काइन का फॉर्मूला होता है, अल्काइन का CnH2n-2। अब मेथाइन लिखे हैं तो मेथ से बना है मेथाइन, तो मेथ में कार्बन का संख्या होता है 1, तो यहाँ रखिए 1, H है तो H2 है तो 2, अब यहाँ भी 1 रखिए -2 यानी कि C1H2 एकम 2, ये हो गया 2 यानी कि C1H हो गया 0, यानी कि पूरा का पूरा हो जाएगा 0, तो इसका फार्मूला नहीं होगा, इसका फार्मूला नहीं होगा, यानी कि मेथाइन का सूत्र नहीं होता है। अब आज ये एथ में जोड़िए तो ये होगा एथाइन, एथ में जोड़िए ये होगा एथाइन, तो एथाइन का हम लिखते हैं तो कार्बन का संख्या होगा 2, H है तो H, 2 का 2 गुणा 2 -2 यानी कि ये हो जाएगा C2H, 2 दूनी का 4 में से 2 जाएगा 2, C2H2 एथाइन का सूत्र, C2H2 एथाइन का सूत्र। वही तो उसी तरह प्रोपाइन लिखिए, सेम इसी प्रकार, यानी लिखिए प्रोपाइन, प्रोपाइन, प्रोपाइन कब देखिए, प्रोप कार्बन, कार्बन की संख्या होगा 3, कार्बन होगा 3, और H है तो H, 2 है तो 2 गुणा 3 -2 यानी कि C3 H
3 दूनी के 6, 6 में से 2 जाएगा तो होगा 4, यानी कि C3H4 प्रोपाइन का सूत्र हो गया। इसी प्रकार ब्यूटाइन का लिखिए, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन यानी कि ब्यूट से बना है ब्यूटाइन, तो इसमें कार्बन का संख्या होगा 4, कार्बन का संख्या होगा 4, H है तो H, अब 2 गुणा 4 माइनस 2 यानी कि C4H, 4 दूनी का 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6, यानी कि C4H6 ब्यूटाइन का हो गया। प्रोपाइन का अब लिखिए, प्रोपाइन, प्रोपाइन में कार्बन का संख्या होता है 5, यानी कि कार्बन हो गया 5 और H, 2 गुणा 5 माइनस 2, इस पर हम बैठा रहे हैं, इस सूत्र का यूज कर रहे हैं, तो C5H, 5 दूनी का 10 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 8। उसी तरह हेक्साइन का लिखिए, हेक्साइन, हेक्साइन अगर लिखते हैं तो C6H10 हो जाएगा। उसी तरह हेप्टाइन लिखते हैं, हेप्टाइन, हेप्टाइन आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। हेप्टाइन तो कार्बन का संख्या 7, 7 यहाँ भी रखिए तो 7 दूनी का 14 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 12, यानी कि H हो जाएगा 12। ऑक्टाइन का अब लिखिए, ऑक्टाइन का फार्मूला, तो ऑक्टाइन का देखिए कार्बन 8, H 14। उसी तरह नोनाइन, नोनाइन का हो जाएगा कार्बन 9 हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा 16। डेकाइन का अब देखिए, इसी तरह इसका हो जाएगा कार्बन 10 हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा 18। अब आपको हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है, आपको फार्मूला निकालना है एथाइन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एथाइन का अगर निकालना है, एक हम बता देते हैं उसके बाद होमवर्क देंगे। एथाइन का निकालना है तो एथ से बना है एथाइन, तो एथ में कार्बन का संख्या कितना है मेरे भाई, कार्बन की संख्या है 2। एथ से इसमें क्या जुटा है, तो आयन जुटा है तभी बना है एथाइन। तो आयन में, आयन जो जुड़ता है, आयन अल्काइन का सदस्य है, मेथाइन, एथाइन अल्काइन का सदस्य है, तो इसमें आयन जुटा है, तो आयन वाला जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस 2, और कार्बन की संख्या है 2, तो यहाँ पर आप 2 रखिए, तो जब यहाँ 2 रखेंगे तो C2 हो जाएगा, H यहाँ भी 2 रखिएगा तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटा दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि एथाइन का फॉर्मूला होगा C2H2। इसी प्रकार एक और हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है